दोस्तों, आज हमारी निफ्टी फिफ्टी में क्या हुआ और अपन ने क्या एनालिसिस किया था और मार्केट ने एग्जैक्टली कैसा मोमेंटम दिया, आज अपन सब जानने वाले हैं। साथ ही अपन जानेंगे कि कुछ लर्निंग कंटेंट अपन सीखने वाले हैं कि मार्केट में अगर नीचे बड़े टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं तो अपन कैसे उनको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या क्या चीज ध्यान रखनी चाहिए ये अपन सब जानने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट में ओपनिंग हुई थी यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग हुई, मार्केट सडनली फॉल करा और उसके बाद में ऊपर की तरफ गया। तो मैं आपको यहाँ पे लेके जाना चाहूंगा नीचे की तरफ में कि यहाँ पे अपने पास में क्या ऑर्डर ब्लॉक्स की कमी है या ऑर्डर ब्लॉक्स है। तो यहाँ पे अपने पास में एक था इनसाइड बार का ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद अपने पास में क्या क्या था, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो कि इस वीक से ओवरलैप हुआ था, इसलिए मैंने इस पूरे को ही ले लिया। ठीक है, अब अपन चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम में कि भाई यहाँ पे मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया, कैसे कंफर्मेशन मिले ताकि मार्केट में ये अपन को ये ट्रेड देखने को यहाँ पे कंफर्म होता हुआ मिला। तो अगर अपन इस पुल बैक में देखें, अगर अपन इस 15 मिनट के इस पूरे ऑर्डर ब्लॉक में देखें जो कि इस ओवरलैपिंग एफ तक आ रहा था, तो क्या अपने पास में वैलिड ऑर्डर ब्लॉक एक अपन को ढूंढना था यहाँ पे। जहाँ पे मार्केट टैप करके चौक करे तो अपन को कंफर्मेशन मिलती है। ठीक है, तो अगर अपन देखें कि यहाँ पे क्या हुआ है, मार्केट में यहाँ से ऊपर एक अपसाइड का मोमेंटम आया, फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम आया, फिर यहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम आया। तो आप देखो कि इस लैग में अपने पास में खाली यही एक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि इन विक्स से ओवरलैप कर रहा था। ठीक है, तो ये एक अपना एक ऑर्डर ब्लॉक हो गया। उसके बाद प्राइस यहाँ से डाउन गया फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे क्या अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक्स थे, यहाँ पे अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक नहीं थे। फिर यहाँ पे डाउन आया, फिर यहाँ से अब गया, यहाँ पे थे नहीं थे। यहाँ से डाउन आया, यहाँ से अब गया, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक था नहीं था। यहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक थे ही नहीं, मतलब ऊपर खत्म हो गई। यहाँ जहाँ तक ऑर्डर ब्लॉक था अपना 15 मिनट का, वहां तक अपन ने सारे चेक कर लिए। यही एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट में मौजूद था और मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं पे टैप करके, मैंने आपको बोला है कि लोअर टाइम फ्रेम के जब तक ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस टैप ना कर दे ये चौक आपका पुख्ता नहीं होगा। और मार्केट ने वो किया, मैंने आपके साथ में ट्रेड अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर भी कर दिया था कि चौक हो चुका है, एक स्ट्रक्चर और बन जाने दो। लेकिन जब चौक हुआ तो आप देखोगे बाद में, उसके बाद में मार्केट ने यहाँ पे आईडीएम बनाया था। लेकिन इस बार ये आईडीएम का जो ये कैंडल था वो प्रीमियम के चार्ट में सेम नहीं था, इसलिए अपन ने ये मोमेंटम कैप्चर नहीं कर पाए थे। उसके बाद मार्केट ने जो आपसे आगे के मोमेंटम दिया, अपन ने वहां पे ट्रेड को प्लान करना शुरू करा। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि मार्केट में जो मैंने ये आपको ये एक बॉक्स बना रखा है ग्रीन कलर का, वो क्या है। वो ये है कि जब मार्केट ऊपर गया तो उसने फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, अगर आपको क्लियर नहीं दिख रहा तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो यहाँ पे कि ये फर्स्ट कैंडल थी, ये सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल। यहाँ पे जो ये विक्स आ रही है ये ओवरलैप कर रही है इस एफपीजी को। यहाँ पे ये माइनर, ये क्या था, एक कैंडल थी इसके अंदर, ठीक है। मदर कैंडल के अंदर एक बेबी कैंडल थी, तो उसके अंदर जो बाकी बचा हुआ हिस्सा था वो अपना ये था, बाकी ये उसने पूरा कवर कर रखा था। तो मतलब कि अपना ये पूरा हिस्सा क्या था, ओवरलैप हो रखा था अपने किससे, इन विक्स से, इस एफपीजी का हिस्सा। तो मतलब प्राइस टैप करके क्या गलती है, ऊपर की तरफ मूव करना चाहती है। ये अपन को समझ में आ जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ओवरलैपिंग एफवीजे आपको देखने को मिलेगी प्राइस शूट अप करेगी। ठीक है, अब चलते हैं वापस लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम में अपन आ गए फिर से। यहाँ पे अगर देखेंगे तो प्राइस ने करा क्या है, यहाँ पे प्राइस ने यहाँ पे बॉस करके, यहाँ पे इसी एफवीजी के जो अपने ये ओवरलैपिंग एफवीजी थी वहां पे मार्केट ने टैप करा और यहाँ से आपको मोमेंटम दे दिया अपसाइड की तरफ में। ठीक है, अपन ने ये भी कैप्चर नहीं किया तो अपन उसकी कैसे लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर को कंफर्म करते हुए ले सकते थे। तो यहाँ पे जो ये ओवरलैपिंग एफवीजी थी उसको अपन ने एक्सटेंड करा यहाँ तक, ऊपर इस स्ट्रक्चर का, लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर का बॉस हुआ, यहाँ पे हुआ आईडीएम। आईडीएम होने के बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला पुल बैक अपने काम का नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका जो पुल बैक है वो ब्रेक होके जो कैंडल बनी है वो आईडीएम से इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाला जो पुल बैक है इसका जो हाई ब्रेक हुआ था यहाँ पे, ये भी आईडीएम से इंटरसेक्ट कर रही है। तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी भी यहाँ पे ले ली। अब अपने पास में क्या बचता है, अपने पास में सिर्फ एक तो बचती है एक्सट्रीम इंजीनियरिंग लिक्विडिटी, दूसरी अपने पास बचती है यहाँ पे अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक जो कि नीचे से फर्स्ट कैंडल साथ होंगे एफईजी, 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 दो तीन एफईजी आ गई, मतलब अपन यूज करेंगे मेन थ्रेशोल्ड को। कहाँ तक यूज करेंगे, अपने इस आईडीएम तक। और ये आईडीएम तक मार्क कर लिया, फिर ये डिस्काउंटेड जोन निकल के आ गया। और इसको सपोर्ट करने के लिए अपने पास में क्या निकल के आ गया यहाँ पे, ओवरलैपिंग एफवीजी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक शानदार शूटअप आपको देखने को यहाँ पे मिला था। ज्यादा बड़ा शूटअप नहीं है लेकिन फिर भी जो भी है मार्केट ने इसको परफॉर्म करा और बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से अपन ने भी इसको कैप्चर यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद में यहाँ पे मार्केट ने क्या हुआ, इस आप देखो कि यहाँ पे आईडीएम यहाँ पे कहीं पे हुआ था। ठीक है,
आईडीएम होने के बाद में अपने पास में ये जो ऑर्डर ब्लॉक था आप देखोगे, उसकी जो ये कैंडल थी, इसने हाई ब्रेक किया था इसका, वो इसे इंटरसेक्ट करा था, तो अपने ये काम का था नहीं। और नीचे बचा कौन सा अपने पास में, एक्सट्रीम वाला यहाँ पे बचा था ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, अब एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक पे मार्केट ने कोई अपन को रिएक्शन दिया नहीं और मार्केट यहाँ सीधा ब्रेक करता हुआ आपको दिखाई दिया, ये चौक हो गया। वापस मैंने इसको चौक मार्क क्यों करा, क्योंकि ये यहाँ पे ओवरलैपिंग एफपीजी के ऊपर मार्केट टिका हुआ है, उसके अंदर था, इसलिए मैंने इसको ना तो आईडीएम कंसिडर करा, इसको मैंने चौक कंसिडर करा। ठीक है, और आप देखोगे मार्केट ने चौक करने के बाद में यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम किया, उसके बाद मार्केट डाउन आया, कुछ खास बड़ा मोमेंटम मिला नहीं अपन को, यहाँ पे इतना थोड़ा सा टारगेट था अपना, इसलिए अपन ने इसको छोड़ दिया। फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर बॉस आईडीएम किया, आईडीएम करने के बाद यहाँ पे फिर से कोई ऑर्डर ब्लॉक्स थे नहीं, चौक हो गया। चौक होने के बाद मार्केट नीचे आया यहाँ पे आईडीएम करने। ठीक है, आईडीएम पे आ गया। अब आईडीएम के करने के बाद में ये जो मोमेंटम था, ये वाला मोमेंटम पूरा यहाँ पे क्या था देखो, इसको समझाता हूँ मैं आपको थोड़ा सा। मार्केट में ये फॉल आया, फिर यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम आई, फिर यहाँ से फॉल बना, फिर ये पुल बैक बना, फिर ये पुल बैक कंफर्म कैसे हुआ, जब इस हाई के नीचे मार्केट आया, फिर यहाँ पे हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। अब ये हाई सबसे ऊपर, तो मतलब यहाँ से ये टायर्ड फॉल गिना और फिर उस ऊपर तक आया। ऊपर तक आने के बाद प्राइस नीचे आया, इस लोगों ने ब्रेक करा, फिर ये पुल बैक बनाया। अब ये अपने पास में लेटेस्ट पुल बैक कौन सा है अपने पास में, यहाँ से यहाँ तक का। फिर प्राइस यहाँ से गिरा, कंटिन्यू कंटिन्यू गिरता गया यहाँ तक आया। ठीक है, तो क्या इस लैग में जो ये ब्रेक हुआ है वो क्या आईडीएम से इंटरसेक्ट कर रहा है, तो अपन इसको नहीं लेंगे, अपन इसको कंसिडर नहीं करने वाले हैं। ठीक है, और मार्केट ने क्या करा है, यहाँ से आपको यहाँ से एक फॉल दिखा दिया, कोई बात नहीं, छूट गया, छूट जाने दो। ठीक है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं कि बॉस हुआ। बॉस होने के बाद में अब आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में लोअर टाइम फ्रेम पे फिर से और कुछ स्ट्रक्चर्स बन रहे थे, कुछ खास अपने पास बने नहीं, आज बड़े ट्रेड्स बने नहीं। ठीक है, ये आईडीएम हुआ, फिर यहाँ पे मार्केट ने बॉस कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे मार्केट ने आईडीएम कर दिया, यहाँ पे मार्केट ने फिर से क्या कर दिया, यहाँ पे बॉस कर दिया। ठीक है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर परफॉर्म होते जा रहे थे मार्केट के अंदर। यहाँ पे ये आईडीएम हुआ, फिर मार्केट ने यहाँ पे क्या कर दिया, चौक कर दिया, फिर मार्केट ने यहाँ पे फिर से क्या कर दिया, यहाँ पे ये आईडीएम, और फिर यहाँ पे चौक। तो ये के सब क्या थे, मार्केट को जाना था लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के ऊपर। अब समझो यहाँ पे क्या हो चुका है, बड़े टाइम फ्रेम पे अपन पहुंच चुके थे। ठीक है, तो बड़े टाइम फ्रेम पे आपको एक चीज समझनी चाहिए, अपन को मैंने आपको बोला कि 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक्स को और एफवीजीज को आपको ध्यान रखना है। एफवीजीज कौन सी, ओवरलैपिंग वाली, और ऑर्डर ब्लॉक्स आपके नॉर्मल जो है। तो प्राइस जब इस ऑर्डर ब्लॉक तक आ चुकी है नीचे, अपन देखते हैं कि ये अपन प्राइस नीचे गिरते यहाँ पे अपन मार्किंग करते हुए आ चुके हैं। तो इस ऑर्डर ब्लॉक में अपन को एक ऐसा लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर ढूंढना था जो कि वहां पे मार्केट टैप करे और फिर वहां से आपको रिवर्सल दे, तो उसको अपन चौक मार्क करेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जो कि अनमिटिगेटेड यहाँ पे है। यहाँ से अपन देखना शुरू करते हैं। यहाँ से अपने पास में एक भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। ये ऑर्डर ब्लॉक था जो कि अपना यहाँ पे क्या था, स्ट्रक्चर के बाहर जा चुका था। यहाँ पे स्ट्रक्चर के अंदर अपने पास में ये एक ऑर्डर ब्लॉक था, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे एफवीजी ने कवर कर दिया है पूरा। यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी एफवीजी ने कवर पूरा हो चुकी है। यहाँ पे था, यहाँ पे भी एफवीजी कवर हो चुकी है। अब नीचे अपन देखेंगे तो ये एरिया बचा है, तो अपन जाएंगे और लोअर टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे कोई रियल में कोई ऑर्डर ब्लॉक्स या एफपीजी वगैरह है कि नहीं। देखो यही चीज होती है कि ट्रेड करने का तरीका यही होता है। ठीक है, अगर आपके पास टाइम फ्रेम भी नहीं है तो आप कहाँ से ट्रेड करोगे, इसलिए मैंने आपको बोला था कि इनमें अकाउंट ओपन आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक है जो कि अनमिटिगेटेड है। डबल ऑर्डर ब्लॉक से तो अपन मीन थ्रेशोल्ड का यूज करेंगे। यहाँ पे डिस्काउंटेड जोन वाला जो प्राइस है अभी तक टैप ही नहीं हुआ था मार्केट के अंदर। ठीक है, और आप देखोगे कि मार्केट ने डिस्काउंटेड जोन को कितना अच्छे से यूज किया है। यहाँ पे प्राइस आती है, उसके बाद प्राइस क्या करती है, अपना 15 सेकंड के ऊपर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाता है। आप देखोगे यहाँ पे प्राइस क्या करती है, इसको अपन चौक कंसिडर करेंगे। चौक कंसिडर करने के बाद, सॉरी इसको नहीं, ये लो आया, उसके बाद में प्राइस यहाँ पे हाई लगाया था ना, तो अपन इसको ही चौक कंसिडर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ये चौक तो हुआ है, तो क्या डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एफईजीज बनी है, नहीं बनी है अभी तक। तो यहाँ पे जाके एफईजी बनी, तो यहाँ पे जाके आपकी एंट्री को कंफर्म कर दिया जाता है। अब आप स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगा सकते हो, और फॉर सेफ्टी पर्पज आप स्टॉप लॉस यहाँ पे भी लगा सकते थे। ठीक है, टारगेट्स आपके 15 मिनट के जो ऊपर के ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, आप वहां तक को प्लान कर सकते थे। आप कैसे करोगे आपको बता देता हूँ मैं कि आपको कैसे 15 मिनट के जो ट्रेड्स है वो लेने चाहिए। ठीक है, आपकी एंट्री यहाँ पे रखी हुई है, अपन ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स देखते हैं। यहाँ पे एक जो विक है उसके साथ में ओवरलैपिंग करती हुई यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। तो आपका जो ट्रेड है वो यहाँ तक एग्जीक्यूट होता, बहुत छोटा सा ट्रेड था।
1:1 का ही मिला, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसको आप रिफाइन कर सकते थे, रिफाइन करने के बाद उसके अंदर जो इनसाइड बार के जो ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं, आप वहां तक ट्रेड को ले जा सकते थे, ठीक है। तो ये तरीका होता है कि आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं आपको बोलूंगा आप यहाँ तक ट्रेड प्लान कर लेते हैं, तो मैं कैसे बोल दूं भाई, ऊपर भी तो ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, उनको भी तो रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए ना, ठीक है। वहां से भी तो प्राइस फॉल कर सकती नहीं कर सकती। तो इसलिए मार्केट देखो कि बिल्कुल स्लोली स्टडी ऊपर की तरफ मोमेंटम करता गया। और जो लोग यहाँ पे ट्रेड करने के लिए देख रहे थे, वो यहाँ पे आप चौक करके देख सकते थे, 30 सेकंड पे, 15 सेकंड पे नीचे हो गया था, जहाँ पे चौक हुआ उसके बाद में स्ट्रक्चर मार्किंग करते हुए आपको ट्रेड करना था एग्जीक्यूट। और वही मार्केट में फिर क्या हुआ, ऊपर का जो लिक्विडिटी स्वीप हुई, स्ट्रक्चर बनते गए, आपको वहां पे नॉर्मली ट्रेड करने थे, ठीक है। तो देखो मैंने आज ज्यादा ट्रेडिंग नहीं की, मैंने सिर्फ आज नॉर्मल ट्रेडिंग करी थी, जहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ पे 2-3 ट्रेड पकड़े थे यहाँ पे, उसके अलावा कुछ नहीं किया, ठीक है। और आज मैं फॉरेक्स पे ज्यादा ध्यान दिया, तो मैं कुछ फॉरेक्स पे एक स्ट्रेटेजी को टेस्ट कर रहा हूँ, अगर वो कंफर्मेशन का मुझे मिलती है, अभी तक मुझे कंफर्मेशन मिले हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको मैं शेयर करूंगा, आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ। ये कुछ इस टाइप की है, देखो इसमें मेरा टारगेट हिट हुआ है, अभी भी दिखाता हूँ मैं, देखो ये स्विस जापानीज जेन वाला है, ठीक है, CH JPY। और आप देखोगे इसमें मैंने ये भी अर्न किया है, ये ठीक है, पेपर पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं, और इसमें ये मेरा प्रॉफिट हुआ है अभी अभी जस्ट। ये इसी स्ट्रेटेजी के बेसिस के ऊपर मैंने अभी यहाँ पे देखो आप, ये 4 ट्रेड, 5 से 4 5 ट्रेड लिए थे मैंने, ठीक है। और यहाँ पे मेरे कुछ ही प्रॉफिट्स रहे हैं। आप इनको क्वांटिटी में मत जाना, क्योंकि इसमें क्या है, क्वांटिटी थोड़ी सी गई है, 1000 यूनिट मतलब कि 0.1 कुछ ऐसा आना है इसका, वो है सिस्टम, ठीक है। इतना लॉट है वो, तो ज्यादा बड़ा लॉट नहीं है वो, बिल्कुल छोटा लॉट मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल उसका एग्जैक्ट आपको फॉर्मेशन देखने को यहाँ पे मिलेगा। मैं इसको ढंग से एक्सप्लेन करूंगा आपको बाद में, ठीक है। तो ये कुछ आज थे मार्केट के अंदर, इसकी वजह से मैं ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दे पाया था। अब बात कर लेते हैं कल मार्केट में कैसा मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है, उसके बाद अपन थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो कि मार्केट के अंदर यहाँ पे अपना क्या हुआ था, यहाँ पे 15 मिनट का बॉस हो चुका था। अब बॉस होने के बाद इसका जो आईडीएम है वो यहाँ पे था, उसके बाद अब क्लोजिंग ऊपर मिली, तो प्राइस का फिर ये यहाँ पे पुल बैक बना, और ये पुल बैक यहाँ पे कंफर्म हुआ, तो मतलब आईडीएम यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद में प्राइस यहाँ से फॉल करती है, तो पुल बैक तो ये बन रहा है, लेकिन पुल बैक कंफर्म कब होगा, जब इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलेगी। तो क्लोजिंग मिली क्या, अपन ये चेकआउट कर लेते हैं। तो 500 940, ठीक है, कुछ खास मोमेंटम नहीं रहा मार्केट में आफ्टर सेटलमेंट के बाद में। तो अपना जो आईडीएम है वो अभी के लिए कहाँ पे है, वो अभी के लिए यहाँ पे है। यहाँ पे वो आईडीएम आ चुका है, जो कि अपना लेवल है 25,887 का लेवल, ठीक है। इस कैंडल लो देख लेना आप, वो अपना 15 मिनट का आईडीएम है। अब 15 मिनट का अगर मार्केट का आईडीएम ले लेता है तो क्या करना चाहिए, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जब प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी, तो उस ऊपर जाने के बाद प्राइस डाउन गिरी, तो यहाँ पे भी आपके पास में एक सीधा सा ऑर्डर ब्लॉक था। आप देख सकते हो, ये तो मदर कैंडल वाला ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पे ये इनसाइड बार का ऑर्डर ब्लॉक। अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं आप, तो लोअर टाइम फ्रेम में जाके फिर से आपको वही वही चीज करनी थी, कि यहाँ पे आपको एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड आउट करना था, ठीक है। एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक फाइंड करना था, तो उसको चेकआउट कर लेते हैं अपन, देख ले एक बार, यहाँ से प्राइस ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे आपके पास में एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, ठीक है। मैं इनको लाइन से मार्क कर लेता हूँ एक बार, ये इनसाइड बार नहीं, इनसाइड बार करते हैं, हाँ ये वाला था, ठीक है। मैं इसके ऊपर की हेडिंग मार्क कर लेता हूँ एक बार ऑर्डर ब्लॉक की, ताकि प्राइस टैप किया था अपन समझ आ रहा है। फिर यहाँ से प्राइस ऊपर गया नीचे आया, यहाँ पे भी इस बार आपके पास में एक ऑर्डर ब्लॉक था, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ तक मार्क कर लो, ये ओवरलैपिंग कर रही है ना। फिर यहाँ भी प्राइस गिरी, यहाँ तक जाएंगे अपन ऊपर की तरफ, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक ये रहा। और हाँ ठीक है, ये रहा अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक, एफ तक मार्क करके रखो। उसके बाद में अपने पास में यहाँ पे प्राइस इनसाइड बार ये डाउन आया, ठीक है। तो अपना ऑर्डर ब्लॉक खत्म हो चुका था यहाँ पे। अब जाते हैं पीछे की तरफ में, प्राइस ने क्या टैप करा है, अब देखो प्राइस आराम से टैप करती है यहाँ पे। टैप करने के बाद आप देख सकते हो मार्केट का मूवमेंट आपको देखने को मिला, ये इजीली यहाँ पे प्राइस ने टैप करा, और यहाँ से आप ऊपर कोई भी पहला अपना स्विंग देखते, ये वाला स्विंग अपना ये वाला हो गया। यहाँ से नहीं, ये स्विंग नहीं था अपना, इनसाइड बार था अपना, ठीक है। ये रहा स्विंग, सॉरी। तो ये प्राइस गिरी यहाँ पे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो ये अपना स्विंग हो गया पहला। यहाँ पे क्या एफ है, नहीं है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे भी एफ थी, और आप देखते हो यहाँ पे आपकी एंट्री बन जाती है, लो कितना सिंपल था। यहाँ पे आपकी एंट्री बन चुकी है। अब आपको जो ट्रेड करना था वो आपकी इच्छा है कि आप कहाँ तक लेके जाते हो। ये एक एंट्री होती है जहाँ पे आपको आईडीएम नहीं देख रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ढंग से देखोगे कि मार्केट ने लिक्विडिटी कहाँ बनाई है, मार्केट ने लिक्विडिटी यहाँ पे बना दी है, ये भी एक लिक्विडिटी है, ठीक है। ये एक लिक्विडिटी है एक तरह की, ये इसको आईडीएम बोल दो या फिर आप इसको लिक्विडिटी बोल दो, ठीक है। मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे क्या कर दिया, लिक्विडिटी को ले लिया है, और यहाँ पे क्या कर दिया, मार्केट डिस्प्लेसमेंट के साथ में ये चौक को कंफर्म कर दिया है।
और आप देख सकते हो यहाँ पे जब एंट्री होती है तो आपको मोमेंटम आपको मार्केट में देखने को मिलता है। अब कल यहाँ पे जो आपके टारगेट्स रह सकते हैं वो कहाँ तक जाएंगे? कल आपके टारगेट्स है वो आपकी इस जो ये ओवरलैपिंग एफवीजी आप वहां तक रख लो, या इसको रिफाइन करके आप लोअर टाइम फ्रेम में ऊपर जो ऑर्डर ब्लॉक्स है वहां तक रख लो। ठीक है, ये सब आपकी चॉइस के ऊपर मार्केट को छोड़ देता है। तो मार्केट को ट्रेड करना इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लगता है। ठीक है, सिर्फ बड़ा टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक चाहिए आपको, लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन चाहिए, नीचे का जो ऑर्डर ब्लॉक पे प्राइस टैप कर दे एक बार, फिर वहां से अगर वो डिस्प्लेसमेंट के साथ में अगर चौक करता है तो वहां पे हाई एक्यूरेसी आपको देखने को मिलती है। और आपको एक्यूरेसी चाहिए तो आप ऐसा सेटअप देख सकते हो जहाँ मार्केट गिरता है, फिर उसके बाद में एक हाई बना के उसी एक पुल बैक बनाता है, मतलब कि पुल बैक कंफर्म करता है वो। कैसे? उसकी लिक्विडिटी लेने के लिए नीचे की जो उसने लो बनाया है जहाँ पे लोगों ने बाय करा है, उनकी सबकी लिक्विडिटी लेने के बाद अगर अगर वो चौक बनता है तो वो और भी ज्यादा आपको एक्यूरेट देखने को मिलेगा, जहां पे आपका जो लिक्विडिटी कंसेप्ट है वो भी पूरा कंप्लीट हो जाता है, और साथ ही साथ में डिस्प्लेसमेंट के साथ में आपको एफवीजी के साथ में आपको चौक भी देखने को मिलता है। तो वो और भी अच्छा कंफर्मेशन के साथ सेटअप आपको देखने को मिलेगा। और आपको यहाँ पे एंट्री के साथ में मार्केट में जाते जाते 22 से 23 मिनट आपको यहाँ पे कंप्लीट करके दिए थे। ठीक है, तो ये कल की जो मार्केट था उसके लिए बता रहा हूँ मैं कि यहाँ पे जिसने एंट्री बनाई है वो कहाँ भी बुकिंग कर सकता है और ट्रेलिंग कर सकता है, ट्रेलिंग कर लेना। ठीक है, बाकी जो चांसेस है वो यही है कि मार्केट एक बार आईडीएम कर दे, उसके बाद अपन को पता लगेगा कि मार्केट के अंदर बड़े ट्रेड अपने कहाँ पे बन सकते हैं, क्योंकि 4 ओवर का जो अपना आईडीएम है वो भी पेंडिंग है मार्केट के अंदर, और 15 मिनट का जो आईडीएम है वो भी मार्केट के अंदर पेंडिंग पड़ा है। तो अपन 30 सेकंड के चार्ट को ही यूज कर रहे हैं ट्रेड करने के लिए हाल फिलहाल के लिए, 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को और 30 सेकंड के एंट्री सेटअप्स के लिए अपन उसको यूज कर रहे हैं। आप 1 मिनट भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात वहां पे नहीं रहेगी। तो कल मार्केट आईडीएम कर लेता है ना एक बार, उसके बाद आपको पता है कि ये वाला पुल बैक तो काम का नहीं होगी, इसका जो विक कैंडल है वो इससे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, उसके बाद अगर मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करके वो सेटअप बना देता है तो आपको पता ही चलता है। उसके बाद अगर नीचे जाएंगे तो नीचे अपने पास में मार्केट के पास ये इनसाइड बार का पूरा एक कैंडल बना हुआ है, और यहाँ पे कुछ कैंडल्स है। ठीक है, और अगर अपन देखें कि इसकी जो हाई कैंडल ब्रेक हुई है वो यहाँ पे रखी हुई है। ठीक है, तो मतलब कि वो ओवरलैप तो नहीं कर रही है। तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, अगर देखिए तो एक ऑर्डर ब्लॉक चाहिए इनसाइड बार का, और यहाँ पे ये तो ठीक है अपन इसको यूज करेंगे। किसको? अपन इसको यूज करेंगे। क्यों? रीजन समझ लो। रीजन ये है कि अगर देखो इनसाइड बार का इसको एक बार भूल जाओ आप, अगर कंटिन्यूएशन के अंदर आपके पास में कंटिन्यूएशन के अंदर आपके पास में एफवीजी वाली कैंडल्स होती तो अपन डिस्काउंटेड जोन यूज करते, लेकिन कंटिन्यूएशन में नहीं है तो अपन खाली इसमें केस में उस केस में क्या करते हैं अपन एक्सट्रीम वाली को यूज करते हैं, जहाँ पे आपको देखो लगातार एक एफवीजी और दो एफवीजी से मिल जाती है ना, तो आपको वहां पे मीन थ्रेशोल्ड का यूज करना चाहिए, और डिस्काउंटेड जोन में बाय करना है, प्रीमियम जोन में सेल करना होता है। लेकिन जब आपके पास में एफवीजी तो है, डबल भी है, लेकिन वो कंटिन्यूशन में नहीं है, तो आपको ऑलवेज एक्सट्रीम वाली जो एफवीजी है उसके लिए जान एक्सट्रीम वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है उस एफवीजी के नीचे वाला उसको यूज करना चाहिए। ठीक है, वहां पे प्राइस आपकी आते हुए देखने को आपको मिलेगी हमेशा। ठीक है, ये चीजें देखो हमने क्या है एक्सपीरियंस से सीखी है, इसलिए आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप कंफ्यूज मत हो जाना कि भाई प्राइस ने वहां से हल्का सा मोमेंटम दिया और आप कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ये सेम चीज आपको मैं अभी वाले इस पेयर में भी दिखा सकता था, लेकिन मैं आपको जब वो स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा तब आपको मैं क्लियर वे में और समझा दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं और जो नए बंदे मेरी वीडियो देख रहे हैं 2-3 दिन से, तो वीडियो को लाइक करके जाओ दोस्तों, और वीडियो को मैं कमेंट जरूर करो, अपना पर्सपेक्टिव जरूर डालो, कोई भी आपके डाउट्स हो वो जरूर पूछो मुझे। ठीक है, डाउट नहीं पूछोगे और वीडियो नहीं देखोगे तो देखो आपकी दिक्कत है, आप लर्निंग में रह जाओगे। ठीक है, आप रोज वीडियो देखोगे ना और रोज ये छोटे बड़े स्ट्रक्चर सीखोगे यहाँ पे, तब जाके आप एक जो बड़े ट्रेड्स हैं वो आप कैप्चर भी कर पाओगे। आप अगर दिन में अगर ये 30-30 सेकंड के हो या 1-1 मिनट के स्ट्रक्चर को ट्रेड करते हो, और वहां पे आप पूरे दिन में अगर डिसिप्लिन तरीके से स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए अगर आप 50 से 60 पॉइंट, 70 पॉइंट, 100 पॉइंट, यहाँ तक कि हमने इसी स्ट्रक्चर के ऊपर 200 पॉइंट तक निकाल रखे हैं, आप जाके मेरी वीडियोस देख सकते हो, जिनके एनालिसिस मैंने एक दिन पहले भी डाली थी, और लाइव मार्केट में चलते हुए हमने वो कैप्चर भी करे हैं। ठीक है, तो आप 200 पॉइंट तक भी 400 पॉइंट तक भी जा सकते हो, लेकिन आपको पेशेंस के साथ में काम करना होगा, और बड़े टाइम फ्रेम के मतलब कि 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक को ध्यान में रखते हुए 30 सेकंड के स्ट्रक्चर को मार्क करते रहो, जहां पे पीओवाई जोन के ऊपर प्राइस पहुंच जाए वहां से आपको जो स्ट्रक्चर में जो आईडीएम होता है उसको आपको चौक कर लेना है, और स्ट्रक्चर को वहां से कंटिन्यू करना है, फिर आईडीएम, फिर वो एंट्री, फिर बॉस, फिर वगैरह। ऊपर ऑर्डर ब्लॉक आ जाए तो वहां से जो पहला आईडीएम, पहला जो पुल बैक होगा उसका आईडीएम नहीं, चौक कंसिडर करना है, चौक कंसिडर करके आपको वो कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक्स थे क्या?
ऊपर ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पे नहीं थे। ठीक है, यहाँ तक कि अपने पास में ऑर्डर ब्लॉक्स थे जो मार्केट ने यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे पूरा का पूरा यूज करके क्लोजिंग दे दी थी, इसलिए अपन ने वापस उसको आईडीएम कंसिडर करा ना कि चौक कंसिडर करा था। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना बिल्कुल भी आप। थैंक यू सो मच।